हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 का चैप्टर 2 का पार्ट 1। जैसा कि हमने आपको चैप्टर 1 जो है पूरा एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया, दैट इज इंट्रोडक्शन। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट होता है डियर, वही किसी टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज हम पार्ट 1 डिस्कस करते हैं चैप्टर 2 का, जिसमें हमें स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझना है। और जैसा कि चैप्टर 1 में हमने बताया कि जो डेफिनेशन थी, वेल्थ डेफिनेशन या वेलफेयर डेफिनेशन, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डियर यहाँ पर आज जो हम आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग डिस्कस करेंगे सिंगुलर और प्लूरल सेंस में, वो आपने याद करना है। और उसको हम अच्छे तरीके से ट्रिक वाइज आपको तैयार करवाएंगे, पॉइंट ब्रेकअप करके कराएंगे, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्टैटिस्टिक्स है क्या चीज। ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करो तो स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट इट इज अ स्टडी ऑफ नंबर्स। इट इज अ स्टडी ऑफ नंबर्स, फैक्ट्स और डेटा, कुछ भी आप बोल सकते हो। इन सब चीजों की स्टडी को स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। लेकिन अगर हम ये डेफिनेशन दें तो बच्चों को समझ में नहीं आती। तो एक मीनिंग मैंने अपनी तरफ से तैयार किया, वैसे तो ये आप बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन जनरली मीनिंग में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि जैसे अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है, एक मशीन होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स एक मशीन है जिसमें आपने डाला रॉ डेटा, कच्चा सामान, कच्ची इंफॉर्मेशन, रॉ डेटा। ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स है। और स्टैटिस्टिक्स आपको इनपुट, आपने क्या किया, क्या डाला आपने इनपुट, रॉ डेटा। आपके पास जो आउटपुट आएगा ना, वो क्या आएगी, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, that is what statistics all about. What is statistics? Statistics is a process. It is a process through which, और ये प्रोसेस भी हम डिस्कस करेंगे। जो ये आपका सिंगुलर सेंस है ना बच्चों, इसमें ये प्रोसेस ही डिस्कस कर रखा है कि स्टैटिस्टिक्स स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक चीज है जिसके थ्रू आप क्या करते हो। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कन्वर्ट आर रॉ इंफॉर्मेशन या रॉ डेटा इनटू अंडरस्टैंडेबल और मीनिंगफुल डेटा। यस, दैट इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट। तो अगर मुझसे ये पूछा जाए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स, यस, इट इज अ इट्स अ सब्जेक्ट। पहले ये आपके पास इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच थी, बट अपने आप में अब ये एक सब्जेक्ट बन चुका है, ऑल टुगेदर अपने आप में सब्जेक्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट इट डील्स विद नंबर्स, इट डील्स विद फैक्ट, इट डील्स विद डेटा। आप ये भी कह सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स इज अ मशीनरी which convert raw data into the meaningful information. I think so this one is very good one. मतलब ये बहुत अच्छी डेफिनेशन लगती है मुझे मीनिंग वाइज, कि अगर मुझे स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना है तो ये स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी मशीन है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। क्या क्या चीजें उस मशीन में, उस प्रोसेस को भी हम बताएंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस में ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो ये रॉ डेटा है, जो ये अभी ऐसा इंफॉर्मेशन है जिससे कुछ मीनिंग नहीं निकाल सकते, वो बन जाता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जैसे एक एग्जाम्पल है कि आप लोगों को पता है कि आपकी क्लास में टीचर आती है। अब आप 11th क्लास में भी एंटर करो, क्लास में टीचर आती है और आप 50 बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं और सबसे आपके मार्क्स पूछती है। अच्छा बताओ, रोल नंबर वाइज भी नहीं, जो पहले दिख रहा है उससे पहले, ऐसे करके इन्फॉर्मेशन लिखती जा रही है। जो उन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया है बच्चों, दैट डेटा इज कलेक्टेड, दैट डेटा इज रॉ डेटा। अगर वो जो उन्होंने अभी नंबर लिखे हैं, अगर उनसे कहा जाए कि हमें कंक्लूजन निकालकर ये बताओ कि भाई कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं, तो मैम कहेगी अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी रॉ, ये भी कच्चा है ना। बिल्कुल आप कच्ची चीज को नहीं खा सकते, बिल्कुल कच्ची इंफॉर्मेशन, कच्ची चीज से, कच्चे डेटा से, यानी रॉ डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी नहीं खा जा सकता। तो आपकी टीचर क्या करेगी, आपकी टीचर पहले अलग अलग लिस्ट बनाएगी, मैथ्स की अलग, एसएसटी की अलग, सोशल साइंस, सॉरी साइंस की अलग, और आपके पास इंग्लिश की अलग। दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन।
देन आपकी टीचर आपके मार्क्स को मार्कशीट पे चढ़ाएंगी, मार्कशीट पे चढ़ाने के बाद आपके टोटल करेंगी, परसेंटेज निकालेंगी, देन वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट होगा। तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और वही तो स्टैटिस्टिक्स है। दैट इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट। तो चलिए स्टैटिस्टिक्स को दोनों सेंस में समझने की कोशिश करते हैं कि प्लूरल सेंस में उसका क्या मीनिंग है और सिंगुलर सेंस में क्या मीनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिंगुलर सेंस में बताना चाहूंगी, बिकॉज सिंगुलर सेंस में बहुत अच्छी डेफिनेशन इसकी बनती है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ जनरली। तो चलिए हम स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में देखने वाले हैं। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए बच्चों, तो हम इंस्टाग्राम पर जो है इनके नोट्स अवेलेबल कराएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो अकाउंटेंसी है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज है, चाहे वो मैथ्स है। तो आप जाकर हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी गिवन है, या फिर आप कम्युनिटी अबाउट अस होता है उसके अंदर जाके देखेंगे तो वहां पर भी आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइडेड है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन सिंगुलर सेंस में, राइट। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन सिंगुलर सेंस में। तो सिंगुलर सेंस में बहुत नॉर्मल सी बात बोली गई है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रोसेसर। स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस है। और कैसा प्रोसेस है? एक ऐसी मशीन है जहां पर आप रॉ डेटा पुट करोगे, इन करोगे, और इस मशीन में कुछ आपके पास स्टेप फॉलो होंगे, 1 2 3 4 5, वही स्टेप हम आपको डिस्कस करेंगे और फिर आपकी निकल कर आ जाएगी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, राइट। शॉर्ट फॉर्म थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ बट ठीक है, अंडरस्टैंड हो जाता होगा, आई थिंक सो। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है भाई कि रॉ डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स इज अ collection of data, organizing of data, presentation of data, analysis, and then finally फाइनल कंक्लूजन, जिसको बोला जाता है इंटरप्रिटेशन। अब यही चीज आप पैराग्राफ में बनाकर लिख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, फर्स्ट स्टेप, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। दिस इज अ प्रोसेस जिसके बाद आपके पास क्या निकल कर आ जाता है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी पहले पुट करा जाता है इस मशीनरी में रॉ डेटा और ये 5 स्टेप फॉलो करने के बाद दैट इज कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मैम इसे समझाइए कि ये क्या चीज है। तो आपको समझाते हैं कि आपके साथ जैसा आप लोगों को भी हम एग्जांपल दे रहे थे कि अगर मान लीजिए कि आपकी स्कूल टीचर, ठीक है, वो आपकी क्लास में आती है, 11th क्लास के बच्चों से पूछती है चलो भाई सब लोग मार्क्स बताना शुरू करो, प्री बोर्ड में आपके कितने मार्क्स थे, क्योंकि 10th में तो एग्जाम हुआ नहीं, उसके बेसिस में हमने आपकी कोई जो है रिजल्ट निकालना है, आपका रिजल्ट क्या रहा। तो सभी बच्चे ऑफलाइन हैं और हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि सभी बच्चे ऑफलाइन हैं और टीचर सबसे मार्क्स पूछ रही है प्री बोर्ड में। तो जब टीचर ने ये डेटा कलेक्ट करा, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। उन्होंने मार्क्स सारे कलेक्ट कर दिए, मार्क्स कलेक्शन, राइट, दैट इज व्हाट कलेक्शन ऑफ डेटा। देन ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। अब आपकी मैम क्या करेंगी? इन मार्क्स को जो कलेक्ट करें इनको क्लासीफाई करेंगी। मतलब मैथ्स के लिए अलग लिस्ट बनाएगी, सोशल साइंस के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग। देन वो प्रेजेंट करेंगी, यानी आपकी मार्कशीट में मार्क्स चढ़ाएंगी। वैसे प्रेजेंटेशन का मतलब स्टैटिस्टिक्स में होता है टेबल बनाना और ग्राफ यानी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देना, ठीक है। फिर आपकी टीचर आपके मार्क्स का टोटल करेगी और एक परसेंटेज निकालेगी और फिर वो आपका फाइनल कंक्लूजन बता देंगी कि भाई आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, पास रहे, फेल रहे, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो भी चीज है। तो देखा आपने कि आपके पास एक पर्पस था। टीचर क्या चाह रही थी? आपकी मार्कशीट बनाना, आपका रिजल्ट तैयार करना। उस पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए आपकी टीचर ने ये स्टेप फॉलो करे। सबसे पहले आपसे कलेक्ट किया डेटा, देन डेटा में क्लासिफिकेशन करे, यानी मैथ्स अलग, इंग्लिश अलग, बिजनेस स्टडीज अलग। सिमिलरली फिर उन मार्क्स को क्या किया? मार्कशीट में चढ़ाया, दैट इज टेबल फॉर्म, और फिर उससे एक परसेंटेज निकाली, यानी मैथमेटिकल काम किया, उसको एनालिसिस बोला जाता है। एंड देन फाइनल इंटरप्रेट करा कि आपका रिजल्ट क्या रहा। सेम
स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज है बच्चों जो हर जगह इस्तेमाल होती है किसी भी कंक्लूजन को निकालने के लिए। जैसे आपके देश में पॉपुलेशन को रिजल्ट निकाला जाता है कि आपके देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, कम है, मैंस ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, ये सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद ही सारा काम किया जाता है। तो जैसे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग तो सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट बताती है, इसके अलावा अगर आपको और कुछ भी जानना है तो स्टैटिस्टिक्स काम आती है। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। जब वो डेटा कलेक्ट होता है तब वो रॉ होता है, उससे आप मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। फिर उसमें से क्लासिफाई करे जाते हैं डेटा को, जैसे फीमेल का डेटा अलग कर दिया, मेल का डेटा अलग कर दिया, ठीक है। या फिर जो इनकम ग्रुप है 50,000 से कम इनकम ग्रुप वाले अलग कर दिए, 50,000 से अलग। तो क्लासिफाई किसी भी बेस पर हो सकता है। नॉर्थ का ये डेटा अलग कर दिया, ईस्ट का डेटा अलग कर दिया। तो क्लासिफिकेशन पे हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, कलेक्शन पे हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कलेक्शन पूरा समझेंगे। सबसे पहले आपने डेटा कलेक्ट करा, देन उस डेटा को आपने क्लासिफाई कर दिया, फिर उसे टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करा जाता है। आपने पढ़ा होगा इंडिविजुअल सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, ऐसी आपने सीरीज पढ़ी होंगी, इसे कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं, टैबुलेशन फॉर्म। और आपने पाई चार्ट वगैरह पढ़े होंगे, पाई चार्ट बनते हैं, हिस्टोग्राम्स वगैरह बनाए जाते हैं, ये सब आता है आपका प्रेजेंटेशन के अंदर। तो प्रेजेंटेशन को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, टैबुलर प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। और स्टैट्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। फिर आता है एनालिसिस, जिसके लिए आपकी यूनिट 4 है, जिसमें आपको मीन, मीडियन, मोड, इसके अलावा भी बहुत कुछ सिखाया जाएगा। ये मत सोचना कि ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो बहुत आसान है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोर रिलेशन, इंडेक्स नंबर, देयर आर सो मेनी थिंग्स, यानी मैथमेटिकल टूल आ जाएंगे यहाँ पर। जो टेबल में आपने किया है उस टेबल से अब ये सब मैथमेटिकल रिजल्ट निकाले जाते हैं। और फिर इन रिजल्ट से क्या निकाला जाता है, फाइनल कंक्लूजन। दैट इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस ऑल अबाउट। इट इज अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है दैट इज रिलायबल, दैट इज मीनिंगफुल, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, जिससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो क्या है सिंगुलर सेंस में डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, देन क्लासीफाई दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, देन उस डेटा को प्रेजेंट करा जाता है टेबुलर और ग्राफिकल में, देन एनालिसिस करा जाता है, यानी मैथमेटिकल टूल इस्तेमाल करे जाते हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड देन फाइनली इंटरप्रिटेशन। आई होप सिंगुलर सेंस इज ओके। चलिए अब बात करते हैं बच्चों प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में जो डेफिनेशन है, अगर आप बात करते हैं मीनिंग की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको कीवर्ड दिया कि स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स बता रखे हैं, कोई प्रोसेस नहीं है। और डेफिनेटली आप देखेंगे जब प्लूरल सेंस का डिफरेंस पूछा जाता है कि प्लूरल और सिंगुलर में क्या डिफरेंस है, तो सिंगुलर सेंस आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन होती है रो की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। प्लूरल सेंस में जो स्टैट्स की डेफिनेशन है वो सिर्फ आपको स्टैट्स क्या होती है वो बताता है, उसमें कन्वर्जन के बारे में बात नहीं करी गई है कि कच्चे जो रॉ डेटा है उससे फिनिश में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी गई। तो चलिए सिंगुलर सेंस हमारा हो गया, प्लूरल सेंस को जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। आपको खुद लगेगा इट्स अ फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, इज aggregate of facts. What is aggregate? Aggregate means total. Yes, कभी भी स्टैटिस्टिक्स एक डेटा से तो बनती नहीं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक पर्सन की इनकम 50,000 है, दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिए आप मुझे एक से ज्यादा लोगों की इनकम देंगे तब जाके स्टैटिस्टिक्स वर्क करेगा। स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट होता है, यानी इट्स अ टोटल, इट्स नॉट अ सिंगल यूनिट वर्क। मतलब अगर आप मुझे एक जने की इनकम दे दें या एक जने की हाइट बता दें, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स वर्क नहीं करेगा। स्टैटिस्टिक्स ग्रुप ऑफ डेटा लेता है, यानी उसमें कम से कम भी आपके पास 2-4 लोग, 5-10 लोग, इन लोगों का डेटा होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ फैक्ट उसको चाहिए, सिंगल फैक्ट इज नॉट वर्केबल इन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स इज, यही डेफिनेशन में भी आप देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। देन सेकेंड पॉइंट, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी। अगर हमसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए प्लीज सॉरी, क्योंकि जल्दी में लिखते हुए कई बार हो जाता है, तो उसके लिए आप प्लीज देख लीजिएगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस। अब ये पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी आप स्टैटिस्टिक्स में कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो जो डेटा होता है उसके पीछे जो रीजंस होते हैं, कॉजेज होते हैं, वो एक नहीं होते, उसके पीछे बड़े सारे रीजन। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आपने कलेक्ट किया ये डेटा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने राइस की फसल के बारे में डेटा कलेक्ट करा,
और वहां से जब आपको डेटा कलेक्ट हुआ तो आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पर राइस की फसल पिछले साल से कम हुई है, तो अब कम होने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? देयर आर सो मेनी रीजन, सो मेनी कॉजेस कि यार बारिश अच्छे से नहीं हुई, उनके पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, या फिर कल्टीवेशन के मेथड वो पुराना इस्तेमाल करते हैं, या सीड्स उनके खराब निकले। देयर आर सो मेनी रीजन। किसी एक रीजन से आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ जी ये डेटा इसी वजह से ऐसा रहा, गलत होगा। जैसे एग्जाम्पल है कि मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है और मैंने उससे पूछा कि आपके मार्क्स कितने, और वो मुझे बोलता है 65%, और मैं इस डेटा के बेसिस पर ही जज कर लेती हूँ कि ये एक एवरेज स्टूडेंट है, तो मैं गलत हूँ। उसके 65% होने के पीछे बड़े सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि जब उसके एग्जाम रहे हो उसको कोई प्रॉब्लम रही हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही हो, या घर में उसके कोई प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। तो एक डेटा को देखकर एकदम आप उसका एक कॉज डिफाइन करें तो वो गलत हो। यही सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो एक जो स्टैटिस्टिशियन होना चाहिए, उस पर्सन को इस बात को याद रखना चाहिए कि जो डेटा कलेक्टेड है उसके कई रीजन हो सकते हैं, उस डेटा के ऐसा होने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। जैसे अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और वहां पर एक पर्टिकुलर स्टेट है, वहां पर आता है कि फीमेल्स आर मोर देन द मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स। अब आप सिर्फ एक रीजन बोल दो कि नहीं वहां पे जो है गर्ल्स को बहुत ज्यादा पसंद करा जाता है, तो ये रीजन नहीं है। देर आर सो मेनी रीजन जो इस चीज के पीछे रहे होंगे कि वहाँ फीमेल ज्यादा है मेल के मुकाबले। तो कई बार कोई भी डेटा आप कलेक्ट करते हो तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उस डेटा के पीछे कई रीजन हो सकते हैं, और वो सारे रीजन हमें कहीं ना कहीं, ऑल तो नहीं बट मेजर रीजन हमें कहीं ना कहीं ध्यान में जरूर रखने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक्स की एक खासियत है बच्चों कि वो क्वालिटेटिव डेटा को नहीं कंसीडर करता। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? देखिए दो तरीके के डेटा होते हैं आपके पास, वेरिएबल्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव, राइट? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जो ये क्वालिटेटिव होते हैं ऑनेस्टी, हार्डवर्क, ड्यूटी। क्या आप इन्हें कभी भी नंबर्स दे सकते हो? बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इनको नंबर नहीं दे सकते तो स्टैटिस्टिक्स इन पे काम नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ उन्हीं चीजों पे काम करता है जो क्वांटिटी यानी न्यूमेरिकल, जिनको आप नंबर दे सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप कहते हैं राम इज टॉलर देन सीता, ये स्टैटिस्टिक्स में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप मुझे राम की हाइट बता देते हैं 5 इंच है और सीता की हाइट बता देते हैं 4 इंच है, तो स्टैटिस्टिक्स इन्हें काउंट करेगा। यानी स्टैटिस्टिक्स में वो चीजें बिल्कुल काउंट नहीं होती जिन्हें आप क्वांटिटी फॉर्म में नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकली नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो ये तीसरा फीचर हो गया, समझ लो कि स्टैटिस्टिक्स में उन्हीं डेटा को लिया जाता है जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होते। इसके अलावा फोर्थ में लिखा गया हमारे पास कलेक्टेड, जो डेटा होना चाहिए दैट शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। कलेक्टेड विद रीजनेबल एक्यूरेसी, यानी जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, खास तौर पे जो स्टैटिस्टिशियन है या जो इन्वेस्टिगेटर है जिसको कहा गया है कि भाई आप डेटा कलेक्ट करो, उसको इस बात की एश्योरेंस रखनी चाहिए कि डेटा एक्यूरेट जगह से कलेक्ट, क्योंकि उस डेटा पर हम बहुत सारे कंक्लूजन निकालने वाले हैं, और अगर आप गलत इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करोगे तो कंक्लूजन ही गलत हो जाएगा, राइट? अब मान लीजिए कि आपके एरिया के स्कूल है, वहां पर अगर हमें ये जानना है कि बच्चों को पेरेंट्स के द्वारा पॉकेट मनी कितनी दी जाती है, और मेजरली वहाँ प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल कम है, ऐसा मान लीजिए, और जो स्टैटिस्टिशियन है या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो जाके 2-3 गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की पॉकेट मनी पूछ कर आ जाता है, और उसके बेस पर उस पूरे स्टेट के लिए एक डेटा रिलीज कर देता है कि वहां पर बच्चों को 200 से 300 रुपए पॉकेट मनी मिलती है मंथली। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज आपने उसको रीजनेबल तरीके से कलेक्ट नहीं करा, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनके पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, और इस वजह से उनका जो पॉकेट मनी होगा वो डिफर करेगा। तो आपने जो डेटा कलेक्ट करा वो एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे कलेक्ट करा। अब जैसे अगर आप कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब से उठा लेते हैं ऐसे, या फिर मान लीजिए गूगल से उठा लेते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से उठा लेते हैं, तो वो रीजनेबल नहीं, और उसके बेसिस पर आप कंक्लूजन निकालने लग जाए तो वो गलत होगा, है ना? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कई चीजें इसमें फेक होती है, गलत होती है, ऑथेंटिक नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कलेक्टेड डेटा शुड बी रीजनेबल एक्यूरेसी, राइट? तो ये सब फीचर्स ही हैं आपके पास, राइट? फिर लिखा गया है कि जो हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं उसके पीछे एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। बिना पर्पस के स्टैटिस्टिक्स मतलब ही नहीं बनता, प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। जैसे आपको पता है हमारे देश में सेंसस किया जाता है हर 10 साल बाद। सेंसस मतलब क्या होता है? हर एक बंदे को काउंट करा जाता है, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन काउंट के लिए करा जाता है। तो एक पर्पस है ना कि हम अपने देश की पॉपुलेशन जानना चाहते हैं, और उसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं पूरा का पूरा। ऐसे ही अगर हमें ये जानना है कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी हाइट क्या है, पर्पस है,
अब आप डेटा कलेक्ट करोगे, फिर उसे क्लासीफाई करोगे, गर्ल्स अलग, जो बॉयज हैं उनको अलग, फिर उन्हें प्रेजेंटेशन दोगे, फिर उनसे एनालिसिस निकालोगे, फिर फाइनल कंक्लूजन निकालोगे कि क्या हाइट है मॉडल। तो हर एक स्टैटिस्टिक्स के पीछे कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है, उस पर्पस के लिए ही स्टैटिस्टिक्स करी जाती है। इसके अलावा सिस्टमैटिक मैनर, देखिए जो प्लूरल सेंस है उसमें इस बारे में तो बताया गया था, पहले प्लूरल सेंस ही आया आपके पास, पहले यही बताया गया कि यार ये एक सिस्टमैटिक है, स्टैटिस्टिक्स एक सिस्टमैटिक तरीका, लेकिन उस सिस्टमैटिक तरीके की बात नहीं करी गई। उस सिस्टमैटिक तरीके को यानी उस प्रोसेस को कहां डिस्कस करा गया, सिंगुलर सेंस में, जो कि प्लूरल सेंस में सिर्फ इतना बताया गया कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज है जिसे सिस्टमैटिक तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप किया जाना चाहिए, पर वो तरीका नहीं बताया था कि वो सिस्टमैटिक मैनर क्या होना चाहिए। इसके अलावा जो डेटा होना चाहिए वो रिलेशन शुड बी, डेटा शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि वो कंपेरेबल हो। जैसे आपकी 10th की मार्कशीट और 11th की मार्कशीट है, आप आराम से कंपेयर करते हैं ना कि यार 10th के मुकाबले 11th की परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव हो गई या खराब हो गई। तो दैट इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट। स्टैटिस्टिक्स भी यही कहती है कि जब भी आप कोई डेटा प्रेजेंट करते हो तो वो कंपेरेबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पिछले साल आपने इन्फ्लेशन दिखाई 9%, इस साल हो गई है 12%, तो आसान है ना कंपेयर करना इसको। तो डेटा को ऐसे ही प्रेजेंट करना चाहिए ताकि रिलेट कर सके, हम रिलेशन बैठा सकें, कंपैरिजन कर सकें। तो अगर आप बात करें प्लूरल सेंस में तो आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी गई है, स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट कॉमा अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेज कॉमा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कॉमा कलेक्टेड विद रीजनेबल एक्यूरेसी कॉमा प्रीडिटरमाइंड पर्पस कॉमा सिस्टमैटिक मैनर कॉमा डेटा शुड बी प्लेस्ड रिलेशन टू ईच अदर। इससे प्लूरल सेंस की जो है डेफिनेशन बनाई गई है, मीनिंग बनाया गया, और हमने उन्हें 7 पॉइंट में तोड़कर एक एक मीनिंग को समझ लिया है, तो हमें याद करने में भी आसानी होगी। तो आई होप डियर आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया हो, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज बस आपकी तरफ से एक ही रिवॉर्ड है हमारे लिए, एक ही कंपनसेशन है हमारी तरफ से कि आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, चाहे अपनी फ्रेंड को एक शेयर कर दीजिए कि यार ये वीडियो देख ले, इस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको लगे कि ये यूजफुल है तभी आप इसे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।